नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर हम प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आज भी आप लोगों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी हम लेकर आए हुए हैं। जानकारी है पितृदोष से संबंधित। यदि हमारी जन्म कुंडली या अन्यत्र जगह से हमें पता चलता है कि हमें पितृदोष है, जैसे जन्म कुंडली तो बताती है, जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति पूर्व के एक एपिसोड में हमने आप लोगों को बताया है। और इसके अतिरिक्त कुछ शारीरिक लक्षण भी होते हैं जिससे भी हम पता लगा सकते हैं, या कुछ घटनाएं ऐसी घटती है हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, परिवारजनों के साथ, जिससे कि स्पष्ट हो जाता है कि यह कहीं न कहीं पितृदोष आदि के लक्षण हैं। तो यदि बड़ा पितृदोष है तो उसके लिए बड़े उपाय ही कारगर होते हैं, पूजाएं होती हैं इसकी। और किंतु यदि कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, या सामान्य पितृदोष है या बड़ा पितृदोष है, वह चाहता है कि कोई वह उपाय पितृपक्ष में करे या उसके अतिरिक्त करे, तो ऐसे भी ढेर सारे उपाय बताए गए हैं। पितृपक्ष के लिए भी बताए गए हैं, व उसके अतिरिक्त जब अमावस्याएं आती हैं, सोमवती अमावस्या, भौमवती अमावस्या, तो इस जो पर्व होते हैं यहाँ पर भी पितृदोष से संबंधित कई अच्छे बड़े उपाय किए जाते हैं, जो कि इस दिन सिद्ध माने जाते हैं और फलदायी माने जाते हैं। इस दिन इनका करने का फल हमें अवश्य ही प्राप्त होता है। तो अभी पितृपक्ष प्रारंभ होने वाला है, तो पितृपक्ष के लिए भी बहुत से उपाय बताए गए हैं। पूर्व में हर वर्ष हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। अत्यंत ही सिद्ध, सरल व शीघ्र फलदायी उपाय हैं। तो यदि जन्म पत्रिका के अनुसार हमें पता चलता है, या वैसे हमारे लक्षणों से पता चलता है पितृदोष है, और सामान्यतः हमें जानकारी नहीं है कि कहाँ से है, क्या है, क्योंकि पितृदोष की जानकारी प्रश्न विद्या के माध्यम से पूर्णतः पता चल जाती है कि किस तरीके का पितृदोष है। एक विद्वान ज्योतिषी इस चीज को बता सकता है, किंतु सामान्यतः हम इसके लिए उपाय करना चाहते हैं। जो व्यक्ति श्राद्ध आदि कर्म के अधिकारी हैं, वो तो उस तरीके से अपना जो ये करते हैं श्राद्ध कर्म आदि, वो ठीक है। किंतु यदि इसके अतिरिक्त भी वह उपाय करना चाहें तो कर सकते हैं। बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने के दिन से 15 दिन की जो यह अवधि रहती है, तो इस अवधि में पितरों का सबसे बड़ा प्रतीक जो पक्षी माना गया है वह कौवा माना गया है। एक प्रकार से पितृ रूप का वह ग्रह माना गया है। कौवा यदि प्रसन्न है, कौवा आपको देखते हुए अच्छी बोली काव काव बढ़िया तरीके से करता है, तो समझ लीजिए कि आपके पितृ प्रसन्न है, ऐसा माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में, जो मोटे तौर पे हम लोगों को बताते हैं। यदि आपको देख के कौवा कुछ बोलता नहीं है, भाग जाता है, या जो अपनी कटु आवाज होती है जिससे कि लोग उसको भगा देते हैं अपने यहाँ से, उस आवाज में अक्सर आपके यहाँ पे आता है या आपको देखते हुए बोलता है, तो अवश्य ही जानना चाहिए कि कुछ न कुछ कौवा हमसे रुष्ट है, या हमारे कर्म हमारे खराब हो रहे हैं जिससे कि पितृ हमारे रुष्ट है, या कहीं न कहीं पितृ दोष भी है। तो ये एक लक्षण माने जाते हैं, बड़े लक्षणों में यह चीज आती है। तो माना गया है कि यदि कौवा प्रसन्न आपसे हो रहा है, या आप कौवे को प्रसन्न कर देते हैं, तो आपके पितृ भी प्रसन्न आपसे हो जाते हैं। तो लोग हमेशा आप देखते होंगे कि घरों में कौवे आते हैं, बहुत से लोग उनको रोटी या अन्यत्र चीजें देते हैं जिससे कि कौवा खाए और खुश होके चले जाए। तो पितृपक्ष में बताया गया है कि यदि घर पे कौवा आता है, या नजदीक पे कहीं कौवा बैठता है, या जहां पर को काफी मैदानी इलाकों में एक जगह पे भी काफी ज्यादा कौवे एकत्रित होते हैं, तो उस जगह पर आप चावल की बनी रोटी, चावल को पीस कर भी बना सकते हैं, या उबले हुए चावल को भी रोटी नुमा आकार आप दे सकते हैं। प्रतिदिन अपने भोजन के समय पे सर्वप्रथम यह करना है, प्रातःकाल। तो जब भी आप बना रहे हैं तो चावल की रोटी को बनाकर उसके दोनों तरफ पे, रोटी के दोनों साइड पे आप घी, शहद या तेल, तीनों चीज, इन तीनों में से किसी भी एक चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्का हल्का सा लगा दीजिए। और उसको जहां पर को भी कौवे आपके घर पे आता है ठीक है, कहीं बाहर बैठता है वहां पे ठीक है, या जहां पर एकत्रित है वहां पर को आप ले जाके छोड़ दीजिए। जैसे ही आप बनाते हैं उसके बाद शीघ्र ही आपने यह प्रक्रिया कर दी है। और उस अवधि में, बनाने के साथ साथ ही और वहां तक पहुंचने की अवधि में, आप प्रार्थना करिए अपने पितरों से कि कोई भी किसी भी प्रकार का यदि दोष है, या कोई जो भी है,
हमें माफ करे यदि हमारे कहने गलती हो रही है या कोई पितर हमें दोष हमें भुगतना पड़ा तो उसको वह समाप्त करे, हमें मुक्ति दिलाइए। इस तरीके से प्रार्थना की जाती है और वहां पर कोई रोटी को छोड़ के आया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि हे कौवे का देवता तुम इसे ग्रहण कर लेना। देवी माने जाते हैं पितृपक्ष में हो कि भाई तुम इसे ग्रहण कर लेना और हमारा जो भी रोष दोष आदि हो उसे लेके जाना, उसे दूर कर देना करके। और कहा जाता है कि कौवा काला होता है और उसे यह कुछ अलग सी चीज लगती है, तो वह इसे बड़ी जल्दी इसे ग्रहण करता है। तो यदि नियमित कौवा आपका इस तरीके से ग्रहण कर ले तो समझ लीजिए कि पितृ पक्ष में कहीं ना कहीं पितृ आपके कुछ न कुछ अनुकूल अवश्य हो जाएंगे, कुछ न कुछ बहुत अनुकूल हो जाएंगे। हर वर्ष इस प्रक्रिया को किया जा सकता है और प्रतिदिन भी आप कर सकते हैं। अपने भोजन आदि में से इस तरीके से चावल यदि उबल चुका है तो उसकी भी हल्की सी रोटी पतली बनाकर आप अपने उससे या फिर चावल को पीस के रख लीजिए, आटे नुमा कूट कर भी इसकी रोटी बनाकर आप कौवे को प्रतिदिन दे सकते हैं। इन 3 चीजों में से एक चीज का इस्तेमाल थोड़ा दोनों साइड लगा के आप कर सकते हैं। अत्यंत ही सरल, सिद्ध, आसान ऐसा उपाय बताया गया है कि जो व्यक्ति जैसे अकेला रहता है और परिवार से दूर है और फास्ट लाइफ है, आज के समय में समय नहीं है, तो वो व्यक्ति ऐसा कर सकता है। उसके लिए तो अत्यंत सरल है और लोग भी इसे कर सकते हैं क्योंकि सरल से सरल हर चीज बताई गई है। उस आदमी के लिए भी उपाय है जिसके पास कुछ नहीं है, जो गरीब है, जो पूजा पाठ आदि कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए भी भगवान है। अमीरों के लिए तो चलो ठीक है भाई, वो तो पूजा पाठ यज्ञ हवन बड़े अनुष्ठान कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ब्राह्मणों को दान दे सकते हैं इधर उधर, उनके पास तो धन है। लेकिन जिसके पास धन नहीं है, भगवान तो उसका भी है, भगवान उससे बहुत जल्दी प्रसन्न हो सकता है। किंतु वह सरल तरीके से यदि उपाय करता है तो हम आप लोगों के लिए ऐसे उपाय लेके आते हैं कि आप जो सरल होते हैं और उनके तो जटिल उपाय भी हैं। पूर्व के प्रथम वर्ष में हमने बहुत अच्छे अच्छे ऐसे उपाय आप लोगों के लिए लाए कि जो थोड़ा सा कठिन भी थे किंतु चमत्कारी फलदायी थे। अब आप लोगों के लिए धीरे धीरे जो पूजा पाठ होती हैं, ग्रहों से संबंधित जो जप दान कैसे किए जाते हैं, इनकी सामग्री क्या होती है, कितने पंडित जी लोग चाहिए होते हैं, कितनी अवधि लगती है, इस बारे में भी धीरे धीरे हम आप लोगों के लिए जानकारी लेके आएंगे। जिससे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि यदि हम कभी पूजा पाठ आदि कराते हैं तो किस तरीके से होती है। ग्रहों की पूजा, अन्य पूजाओं से कोई मतलब नहीं, जो आपकी मूलभूत समस्याओं, ग्रह से संबंधित समस्याओं से जुड़ी हुई पूजाएं होती हैं, जन्म कुंडली के चक्र से, तो वो पूजाएं कैसे होती हैं, कितनी अवधि उस पे लगती है, वो सारी जानकारी शीघ्र ही हम धीरे धीरे प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। किंतु यह पितृदोष से संबंधित अत्यंत ही सरल, ये आपको मिल जाएगा आप ढूंढेंगे तो ऐसी और भी सरल सरल से उपाय है, किंतु यह अत्यंत ऐसा लगा कि यह शीघ्र फलदायी है, तो इसलिए हम आप लोगों के लिए लेके आए। तो पसंद आए तो जरूर इसे आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। हम तो यह कहेंगे कि स्वयं यदि आप इसे आजमाएं तो बहुत ज्यादा हित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका शुभ फल अगले पितृपक्ष तक आपको अवश्य ही देखने में आएगा। विगत कई वर्षों से यह आने वाला वर्ष आप लोगों के लिए श्रेष्ठ रहेगा। तो जानकारी पसंद आए तो आगे बढ़ाकर शेयर जरूर करें। नए लोगों से आग्रह रहता है कि चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नित नई जानकारी आप लोगों को देखने को सुनने को मिलेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।